बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 19 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और मैं एक टोटल ओवरऑल आइडिया या एक अंदाज़ा लगाता हूं कि इन ट्रेलर के सीन्स को देखकर आने वाली किस्त में क्या होने वाला है और कम से कम मेरे अंदाजे जो होते हैं वो एटलीस्ट इतने ख़राब नहीं होते जितना कुछ रिव्यूज़ वाले चैनल बने हुए हैं जिनको मैं देखता भी हूँ। इवन के तो वो किसी भी कैरेक्टर को ख़त्म भी कर देते हैं, कोई नया किरदार शामिल भी कर देते हैं, लेकिन मेरे रिव्यूज़ इस तरह के नहीं होते। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो ट्रेलर में हो रही होती है और अक्सर वही चीज़ हो भी जाती है। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Sultan Mehmet'in gazabını bilmezsiniz. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि वो लोग सुल्तान महमद खान के गुस्से से या उनकी सज़ा से नावाकिफ़ हैं। अब वो किस बारे में बात करें ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अकंजी सिपाही जंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं और एक कब्र भी दिखाई जा रही है। ये छोटी सी कब्र किसकी होगी इसका अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अकंजी सिपाही तो जहानोस पाशा के हुक्म पर ही किसी जगह पर या किसी पर हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं और देखते हैं कि वो हमला किस पर होगा। Artık bir yere ait olmanın vakti değil mi? जियोवानी जुस्तानियानी की जब लास्ट एपिसोड में एंट्री हुई थी तो वहां पर उन्होंने किसी शख्स को बचाया था और बाद में वही शख्स जियोवानी सिपाही के आदमियों में शामिल हो गया था और यहाँ पर भी वो जियोवानी जुस्तानियानी के साथ मौजूद है और जियोवानी जुस्तानियानी को उनको ये बात बोल रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हमें किसी एक मुकाम पर या किसी एक जगह पर ठहर जाना चाहिए, यानी कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय किसी एक जगह पर मुकम्मल तौर पर सेटल हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Ahd olsun. इस सीन में आप कॉन्स्टेंटीन के साथ अन्ना और उनके वालिद नोतारास को देख सकते हैं और मोनोत्तू और उनकी बेटी भी दिखाई जा रही है और कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें मिलकर एक ताकत बनकर हमला करना चाहिए या एक ताकत बनकर कोई इकदाम करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर शहजादे मुस्तफ़ा के हवाले से कोई छोटी सी तकरीब रखी जाएगी हरम में, वही दिखाई जा रही है। हो सकता है उनको उनकी सुन्नतें की जाएं और यहाँ पर उनके लिए दुआ की जा रही है कि इनका जो नसीब है वो अच्छा हो। Taht olsun. Mesele devlet meselesidir. पहली दुआ पे तो सब ने आमीन बोला था, लेकिन जब गुलशाह खातून ने ये जो दूसरी बात बोली है उस पर गुलबहार खातून काफ़ी जो है वो गुस्से में आ गई और गुलशाह खातून ने बोला कि इसके नसीब में यानी कि शहजादे मुस्तफ़ा के नसीब में ताख्त हो। इस पर गुलबहार खातून को गुस्सा आ गया, लेकिन हकीकत में तो बायज़िद को ही ताख्त मिला था। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जहानोस पाशा को जो कि ये बात बोल रहे हैं कि ये जो मसला है ये सल्तनत का मसला है या रियासती मसला है। अब ये बात ज़ाहिरी सी बात है वो हमजा बे और बाली बे को ही बोल रहे होंगे। Roma'nın tek varisi çocuğumuzdan başkası değil. Mutlaka Mehmet'le konuşmalısın. इस सीन में आप दिमेत्रियोस को देख सकते हैं और वो अपने ख़ानदान के साथ मौजूद हैं, यानी कि अपने बच्चे और उनकी बीवी के साथ। और सबसे पहले तो वो अपने बच्चे के हवाले से बात कर रहे हैं कि रोम की सल्तनत का या रोम का एक ही वारिस है, वो है मेरा बेटा, यानी कि इसके अलावा रोम की सल्तनत का या इस तख्त का कोई और वारिस नहीं है। इसके साथ साथ उनकी बीवी जो है वो उनसे ये बात बोल रही है कि आपको महमद से लाजमी बात करनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से दिमेत्रियोस को सुल्तान महमद से बात करने के लिए कह रही हैं। Karşınıza çıkacak olan Latinlerin en büyük şövalyesi Justiniani olacak. इस सीन में आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान के सामने कुर्चू दुआन मौजूद हैं और उर्बन उस्ताद और सारूजा भी मौजूद हैं और सुल्तान महमद खान कुर्चू दुआन से मुखातब हैं कि आपका सामना जो है वो लातीनियों के सबसे बड़े शवालिये या लातीनियों के सबसे बड़े नाइट
जो जियोवानी जुस्तुनियानी है उनके साथ होने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली किस्त में कुर्तु दोआन और जियोवानी जुस्तुनियानी आमने सामने होने वाले हैं। और इस सीन में भी आप कॉन्स्टेंटीन और जियोवानी जुस्तुनियानी को कुस्तुंतुनिया के शहर में इकट्ठे देख सकते हैं। Yeniçerinin gazabını tadacaklar. यहाँ पर सुल्तान महमद खान की बात का जवाब देते हुए कुर्तु दोआन ये बात बोल रहे हैं कि जियोवानी जुस्तुनियानी जानिसारियों के गुस्से से वाकिफ हो जाएंगे, यानी कि उनका सामना जब जानिसारियों से होगा तो हम उन्हें बुरी तरह से शिकस्त दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसी सीन से आगे चलें तो जियोवानी जुस्तुनियानी और जानिसारी सिपाही आपस में आमने सामने भी दिखाए जा रहे हैं। अब ये किस जगह पर आमने सामने होंगे ये भी हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि बॉस्फोरस का जो किला था उसी के आसपास हो सकता है कहीं पे वो आमने सामने हो। Sen söyle Mustafa, aklım karışsın mı? Bilin ki इन सीन्स में सबसे पहले तो आप ओरहान और मुस्तफ़ा को देख सकते हैं। और ओरहान को लास्ट एपिसोड में मुस्तफ़ा पर दोबारा शक हो गया था और इसलिए वो यहाँ पर मुस्तफ़ा से ये बात पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएं ताकि मेरा जो जहन है वो मज़ीद कंफ्यूज ना हो। इसके साथ साथ बाली बे और जानदार अली खलील पाशा भी आमने सामने दिखाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इनका सामना किस वजह से होगा। लेकिन सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्या पता होना चाहिए ये भी देखते हैं। yürüyeceğimiz yol dikenlidir. Ayağını seven gelmesin. Acaba susamış mı bu? सुल्तान महमद खान यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये कांटों से भरा हुआ है और जिसको अपने पाँव से प्यार है वो इस रास्ते पर हमारे साथ ना चले, यानी कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी ख़तरनाक है और जिसको अपनी जान प्यारी है वो हमारे साथ ना आए। और इस दौरान जब वो जानुस पाशा को देख रहे हैं तो वो थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि जानुस पाशा पर वो किसी वजह से गुस्से में है या वैसे ही ऐसे उनको देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बायज़िद जो है वो मुस्तफ़ा के साथ मौजूद हैं और ये बोल रहे हैं कि शायद इसको कोई प्यास लगी हुई है, यानी कि वो मुस्तफ़ा से के हवाले से ये बात कह रहे हैं। अब इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब गुलशा खातून शहजादे बायज़िद को शहजादे मुस्तफ़ा के साथ देखेंगी तो शायद उनको इस बात का एहसास हो या ऐसा उनको लगे कि बायज़िद उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से वो भागती हुई बायज़िद के पास आती हैं और उनको रोकने की कोशिश करती हैं और पीछे उनको धक्का देती हैं। लेकिन जब वो उनको धक्का देंगी तो उनका सर किसी जगह से टकरा जाएगा और जिसकी वजह से उनको चोट भी लग जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी जा रही है। बाद में बेशक वो बायज़िद के पास आकर उनके लिए परेशान है, लेकिन वो जल्दबाजी में आकर इस तरह का इकदाम कर देंगी। ट्रेलर के इख्तितामी सीन में भी शहजादे बायज़िद को ही दिखाया जा रहा है और जाहिर सी बात है वो इस वजह से मारे तो नहीं जाएंगे क्योंकि बाद में उन्होंने सुल्तान बनना है। और देखने वाली बात ये होगी कि जब इस बात की खबर जो है वो गुलबहार खातून को पहुंचेगी या फिर सुल्तान महमद तक पहुंचेगी तो तब उनका रिएक्शन क्या होगा। तो ये हरम के हवाले से कुछ स्टोरी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ सुल्तान महमद खान जो कि इतनी बड़ी फतह की तैयारी कर रहे हैं उसके हवाले से भी कहानी बढ़ती हुई अगली किस्त में दिखाई जाएगी। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।